नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आपणु उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला पहुंचे, जहां विकास कार्यों का उन्होंने निरीक्षण किया, जिसके बाद लच्छीवाला गेस्ट हाउस में बीजेपी के कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात भी की और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी विधानसभा में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया, जिसमें भानियावाला में बन रही तहसील रोडवेज बस अड्डे के साथ लाचीवाला पिकनिक स्पॉट और तमाम सड़कों की प्रगति का जायजा उन्होंने लिया। विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करने के बाद लच्छीवाला गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। सभी विकास कार्यों की समीक्षा कर मुख्यमंत्री ने सभी विकास योजनाओं को तत्काल पूरा करने के निर्देश भी दिए। देखिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र है और इसमें तमाम ऐसे विकास के कार्य हो रहे हैं जिनकी वर्षों से लोगों को प्रतीक्षा थी। डिग्री कॉलेज के भवन की यहाँ पर बहुत लंबे समय से डिमांड थी, बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तहसील तो बन गई थी, लेकिन तहसील टेम्परेरी सेट्स में चल रही थी। अब तहसील भवन यहाँ पर बनने जा रहा है, इसका काम चालू हो गया है। ऐसे ही ये जो लच्छीवाला हमारा नेचुरल पार्क है, ये इस पार्क को और आकर्षक और विकसित करने के लिए एक 5 करोड़ के लगभग की योजना इसके लिए स्वीकार की है। खबर उत्तराखंड के ऋषिकेश से है, जहां करीब 14 साल से विधायक और अब विधानसभा अध्यक्ष बने प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यकाल से युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो नाखुश नजर आ रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा अध्यक्ष पर क्षेत्र की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। मामले में कार्यकर्ताओं ने विधानसभा अध्यक्ष को एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें 14 साल के कार्यकाल में एक भी उद्योग स्थापित नहीं करने का जिक्र किया गया है। युवा कांग्रेस का एक ज्ञापन देने हमारे कुछ लोग आए थे और मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूं कि चलो उन्होंने चिंता तो की, हमारे विधानसभा क्षेत्र में कारखाने लगने चाहिए। और शायद वो पता नहीं उनको याद है कि नहीं कि इससे पहले 5 साल तो कांग्रेस की सरकार रही और उस सरकार में क्या हालत थी यहाँ की आप जानते हैं। ये कारखाने की बात कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ तक कर रहा हूँ, मेरा सड़कें में देने तक के वो तैयार नहीं थे, काम करने को तैयार नहीं थे और किसी भी प्रकार का विकास करने को तैयार नहीं थे। तब उस सरकार को जनता ने बाहर किया था। आज उनको याद तो आई, मैंने कहा ना, मैं तो धन्यवाद कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आज की तारीख में जिस प्रकार से विकास मेरे विधानसभा क्षेत्र का हो रहा है, आप देखिए कि हमारे यहाँ सड़कों का जाल बिछाया सब जगह। पेयजल लाइन की मैं बात कर रहा हूँ कि 2022 तक कोई घर ऐसा नहीं बचेगा जहाँ जिसको सीधा पानी और लाइन से नहीं मिल रहा होगा। और बिजली की यदि बात करें, अनेकों ट्रांसफार्मर लगे हैं, अनेकों जगह आप देखिए जहाँ पहले जी को ज्ञापन दिया है। पिछले 13 सालों से उनका कार्यकाल रहा है यहाँ और अभी तक ऋषिकेश में कोई भी इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप नहीं हुआ है। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। जब तक कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर यहाँ डेवलप नहीं होगा तब तक युवाओं को रोजगार कहाँ से मिलेगा। आजकल सारे युवा जब तक इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं हो रहा है तो सब नशे की लत में पड़ रहे हैं, खाली घूम रहे हैं। तो हमारा विधायक जी से यही मांग है कि आप ऋषिकेश में पिछले 13 सालों से अब तक तो कुछ नहीं हुआ, पर हम यही चाहते हैं कि आप यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाएं। आईडीपीएल की खाली जमीन पड़ी हुई है। आप अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत की प्रेस वार्ता में अनुशासनहीनता देखने को मिली है, जहां देर से आने पर हरिद्वार बीजेपी के जिला अध्यक्ष को बंशीधर भगत ने फोन पर अनुशासन का पाठ पढ़ाया और हरिद्वार में चल रहे बीजेपी के मंडल वर्ग प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन कार्यक्रम था और प्रेमनगर आश्रम में आयोजित इस कार्यक्रम में पहले हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करने के लिए बंशीधर भगत पहुंचे तो निर्धारित समय पर 12:30 बजे से पहले ही वो वहां पर पहुंच गए। लेकिन हरिद्वार बीजेपी के जिला अध्यक्ष जयपाल सिंह चौहान प्रेस वार्ता में लगभग 1 घंटे की देरी से पहुंचे। बंशीधर भगत ने जयपाल सिंह चौहान को उनका आधे घंटे तक उन्होंने इंतजार किया और जयपाल सिंह चौहान ने जब वहां पर नहीं पहुंचे तो बिना उनके ही प्रेस वार्ता शुरू कर दी। जिला अध्यक्ष जी का कार्यक्रम मेरे कार्यक्रम से दुगनी दूर पर था और कार्यक्रम के बाद भी अनौपचारिक बातें करनी पड़ती हैं और मुझे समय पे ही आने का शौक है, इसलिए मैंने अपना संक्षिप्त करके मैं टाइम से आ गया। जिला अध्यक्ष जी को भी आना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि दूर कार्यक्रम था और थोड़ा उसके बाद कार्यकर्ताओं को भी संतुष्ट करना पड़ता है। इस
रुद्रप्रयाग में उत्तराखंड क्रांति दल की केंद्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक हुई। इस दौरान बड़े नेता और कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे। बैठक में सभी नेताओं ने अपने अपने सुझाव रखे और बाद में केंद्रीय अध्यक्ष ने यहां पर यह कहा कि बिना सदस्यों के दल नहीं चल सकता, इसलिए सभी का दल में बड़ा योगदान होता है, लेकिन अनुशासन सर्वोपरि है। बाद में मीडिया के सामने केंद्रीय अध्यक्ष ने यह कहा है कि ये राज्य हासिल करने के लिए हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, लेकिन हमें मिला कुछ भी नहीं। कि जो आंदोलन हमने करा हिंदुस्तान में किसी ने नहीं करा। जितनी कुर्बानियां हमने दे करके राज्य प्राप्त किया, उतनी कुर्बानियां अभी तक इस देश के अंदर किसी राज्य के लोगों ने नहीं दी। और वो कुर्बानी है, मरना बचना तो कोई बड़ी बात नहीं है, शहीद तो हम 50 बार हो गए हैं, लेकिन हमने अपनी औरतों का सम्मान भी दाव पर लगाया। इससे बड़ी कीमती चीज़ कौन दाव पर लगाता है? तब हमको ये राज्य मिला। तो इस राज्य को हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इतनी बड़ी कीमत हमने क्यों दी? क्या मिला हमको? 42 लोगों की हत्या कराई, हजारों घरों को बर्बाद किया, महिलाओं का सम्मान दाव पर लगाया, क्या मिला हमको? क्या इसीलिए कि केवल जो है 70 विधायक बने, यहाँ मुख्यमंत्री बने, यहाँ मंत्री बने, क्या रहा? इसलिए मसूरी से नेलांग भारतीय सीमा तक बाइक रैली भारत तिब्बत मैत्री अमर रहे नारों के साथ रवाना की गई। मसूरी विधायक गणेश जोशी ने रैली को हरी झंडी दिखाने के बाद पत्रकारों से ये कहा कि ये बाइक रैली भारत और भारतीय सेना के समर्थन में आयोजित की जा रही है, जो कि दुर्गम रास्तों से होकर नेलांग भारत चीन सीमा तक जाएगी। और विधायक ने यह भी कहा है कि भारत तिब्बत के बीच गहरी मैत्री है, जिसको मजबूत करने के लिए इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। आज तिब्बती समुदाय द्वारा भारत के समर्थन में, भारतीय सेना के समर्थन में जो रैली निकाली है, मैं अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, भारत की सेना की ओर से इनका आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से लगातार चाइना हमारी सीमाओं पर तिगमल कर रहा है, बार बार घुसपैठ कर रहा है, भारत तिब्बत की। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाए जाने से भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो गदगद नजर आ रहे हैं। एक और जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने त्रिवेणी घाट चौक पर आतिशबाजी कर इसे दिवाली के रूप में बनाया, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के जिला अध्यक्ष शमशेर सिंह फुंडियर ने पत्रकार वार्ता की, जिसमें जिला अध्यक्ष ने विपक्ष पर मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे जो आज हमने यहाँ पर आपके बीच में रखी, उसका मूल कारण यही था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश के 13 के 13 जनपदों में हो रही है। और उसका मूल कारण और मूल उद्देश्य था कि आपके माध्यम से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और हमारी निर्वाचित सरकार की छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है और प्रदेश की सरकार को अस्थिर करने का काम किया जा रहा है। हम ऐसे लोगों के द्वारा जो उत्तराखंड के घोर विरोधी हैं, षड्यंत्रकारी हैं, जो प्रदेश की स्थिर सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी घोर निंदा करने के लिए आपके माध्यम से ये आवाज़ जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। पौड़ी जिले के सतपुली क्षेत्र में ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, क्योंकि उनकी प्यास बुझाने वाले एकमात्र प्राकृतिक पानी के स्रोत के सूख जाने की चिंता उन्हें सता रही है। बंदून गांव के लोगों का यह कहना है कि वो अपने पानी के स्रोत को बचाने के लिए आंदोलन की राह पकड़ने को मजबूर हुए हैं, क्योंकि बंदून गांव से होकर एक निर्माणाधीन सड़क ताड़केश्वर राम महादेव तक बनाई जा रही है। इस सड़क के पास से होकर के एक जल स्रोत निकल रहा है, लेकिन ग्रामीण सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सड़क नीचे से बना ली जाए। अगर सड़क ऊपर से बनाई गई तो पानी का संकट पैदा हो जाएगा। ऐसे में इस जल स्रोत को बचाने के लिए ग्रामीण
धरने पर बैठे। बना कि हम बना कि हमारे प्राकृतिक स्रोत वही पर छेड़छाड़ ना करो, हमारे पानी बिगर तड़पण वो हमारे बोली निमन्ना चाहिए। शासन प्रशासन सब आ गया पर हमारे बोली निमन्ना चाहिए, वो जिद पर अकड़िया चाहिए कि हमारे तुम्हारे पानी में रोड जाना हमारे वाले अलाइनमेंट चेंज करो, वो बना चाहिए कि हमारे नहीं जी। जो अपने पानी के स्रोत को बचाव करने के लिए हमने यहाँ पे धरना रखा है, हमारा मकसद है। तो किस लिए कर रहे हैं ये धरना? हमारा धरना रखने का मकसद मेन मकसद है कि हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि आप हमारा जो पानी का स्रोत है उसके नीचे से ले जाओ रोड को, ऊपर से नहीं, क्योंकि हमारा पानी का स्रोत है जो सड़क जाने के कारण ध्वस्त हो जाए। इस जगह से सड़क जा रही है और लगभग पूरी भी हो चुकी है। सिर्फ अनावश्यक में बहुत जो प्रबुद्ध लोग गांव के हैं वो सब मान भी गए हैं, लेकिन कुछ लोग जिद करते हुए कि नहीं कटने देंगे इस प्रकार से कर रहे हैं। तो उनके खिलाफ जो है जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो की गई है और लिहाजा ये सड़क उसी जगह पर उचित रूप से जाएगी बिना। ऋषिकेश के अमृत ग्राम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जल्द ही हाईटेक शौचालय की सुविधा मिलने वाली है। मेयर अनीता ममगई ने भूमि पूजन किया है और शौचालय निर्माण का शिलान्यास किया गया है। करीब 15 लाख की लागत से बनने वाले शौचालय में साफ सफाई के लिए 24 घंटे कर्मचारी वहां पर तैनात रहेगा। शौचालय निर्माण के बाद उन लोगों को इसका लाभ मिलेगा जिन्होंने अभी तक धन के अभाव में अपने घरों में शौचालय नहीं बनवाए। अपने जो ग्रामीण क्षेत्र के 2 वार्ड हैं और संयुक्त मिले हुए वार्ड हैं 35 नंबर और 36 नंबर, यहाँ पर नगर निगम द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत और 14वें वित्त आयोग से 15 लाख की लागत से यहाँ पे हाईटेक शौचालय बना रहे हैं। और हाईटेक शौचालय की इसकी विशेषताएं रहेंगी कि वहाँ पर 7 दिन और पूरे 24 घंटे यहाँ पे कर्मचारी रहेगा। पूरी सफाई व्यवस्था बिल्कुल जैसे 5 स्टार होटलों के तर्ज पे उसकी सब। दीपावली के पर्व पर पटाखों की फुटकर दुकानें बाजार में लगाने को लेकर के प्रशासन और व्यापारियों के बीच सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। व्यापारी जहां बाजार में ही फुटकर दुकानें लगाने की इजाजत मांग रहे हैं, तो वहीं प्रशासन भीड़भाड़ और कोरोना के मद्देनजर व्यापारियों को बाजार में फुटकर दुकानें लगाने की अनुमति देने को तैयार नहीं है। इस संबंध में व्यापारियों और प्रशासन के बीच नगर निगम के सभागार में बैठक भी हुई, जिसमें फिलहाल आपसी सहमति नहीं बनने के कारण कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सका। एक्चुअली कोरोना काल होने के कारण इस समय व्यापार बहुत मंदा था। अभी भी ऐसा नहीं है कि 100% जो पहले पटाखे लगाते थे सारे तैयार हैं, 40 से 50% ही तैयार हैं। हमारी एक ही मांग है कि हमें अभी शहर से बाहर ना निकाला जाए, क्योंकि शहर से बाहर निकालने पे हमारा बिज़नेस और इफेक्टेड होगा। तो हमारा अभी प्रयास है कि हमें किसी तरह मार्केट में ही पूरे जो भी हमारे इनके नियम्स आ रहे हैं, रूल्स को फॉलो करते हुए लगाने दिया जाए। हम भी सहयोग करेंगे और सहयोग के साथ ही चलेगा। बैठक का विषय जो था वो पटाखों की जो सेल होनी है आने वाले दिवाली सीज़न के लिए उससे रिलेटेड था। तो इसके अंदर जो 2 हमारे मेजर मुद्दे हैं वो ये है कि कोरोना से रिलेटेड जो सेफ्टी फैक्टर्स हैं वो और फायर सेफ्टी के जो फैक्टर्स हैं उन दोनों को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए हमने व्यापारियों के साथ आज बैठक करी है। और इसमें हमने व्यापारियों को कुछ ऑप्शंस दिए हैं कि जो कच्ची दुकानें लगती हैं वो मार्केट एरिया में नहीं लगाई जाएंगी, उनको नहीं अलाउ किया जाएगा और खुले एरियाज़ में उनको अलाउ किया जाएगा। इसमें जो शासन से निर्देश मिले हुए हैं। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। गाँव में थे परिवार मेरे और दूर में उनसे रह न सका। जब हौसले थक के नींद चले ट्रेन का भार में सह न सका। बिहार में बदलाव जरूरी है, कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह
8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विश्व धरोहर फूलों की घाटी के दीदार 31 अक्टूबर तक ही हो सकेंगे। 31 अक्टूबर से घाटी सैलानियों के लिए बंद कर दी जाएगी और फूलों की घाटी 1 जून से खुल गई थी, लेकिन कोरोना के कारण पर्यटकों को यहां पर जाने की अनुमति 1 अगस्त से दी गई थी। शुरू में तो यहां पर बहुत कम पर्यटक पहुंचे, लेकिन जैसे ही सरकार ने लॉकडाउन में छूट दी तो पर्यटक यहां पर आने लगे थे, जिसमें 911 देसी और 5 विदेशी पर्यटकों ने फूलों की घाटी का दीदार अब तक किया है। और बता दें कि फूलों की घाटी में हजारों किस्म के फूलों का दीदार करने के लिए लोग चमोली पहुंचते हैं। कोविड के कारण 1 अगस्त से हम लोगों ने वैली ऑफ फ्लावर्स पर्यटकों के लिए खोला था। अब तक इसमें 911 देसी पर्यटक और 5 विदेशी पर्यटक आए। इससे वन विभाग को 1,36,000। चमोली जिले में नई बनी थराली नगर पंचायत फिलहाल भगवान भरोसे ही चल रही है। साल 2016 में गांवों के इस शहरीकरण से क्षेत्र की जनता को विकास की उम्मीद थी, लेकिन शुरुआती समय में नगर पंचायत चुनाव तक किसी भी तरह का विकास यहां पर देखने को नहीं मिला। वजह थी अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति न होना, लेकिन बदस्तूर यही सिलसिला अब भी जारी है। नगर पंचायत के चुनाव हुए अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए कि अब तक 5 अधिकारी नगर पंचायत थराली के अधिशासी अधिकारी का जिम्मा संभाल चुके हैं। ऐसे में बार बार अधिकारियों की जिम्मेदारी बदलने से नगर पंचायत थराली के विकास कार्यों पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। तो हमने स्थायी कर्मचारी की मांग की थी, तो अभी ईओ की कमी होने के कारण अभी नायब तहसीलदार को चार्ज दिया गया है, तो 1-2 महीने में अधिकारी भी आ जाए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी कार्य धीरे धीरे ही होते, एकदम तो कोई कार्य होते नहीं है, तो उसमें देरी तो लगती है, ऐसा कुछ नहीं हमारा प्रोसेस। वहीं उत्तराखंड के अल्मोड़ा नैनीताल के बाद अब टिहरी जिले में भी स्ट्रोमेटोलाइट जीवाश्म मिले हैं। टिहरी जिले के प्रतापनगर के पीड़ी पर्वत में धारीदार अवसादी शैल का खजाना मिला है और ये लगभग 50 करोड़ साल पुराने बताए जा रहे हैं। परीक्षण के लिए कुमाऊं विश्वविद्यालय ने भेजा गया था। देश के प्रसिद्ध भूविज्ञानी प्रोफेसर बहादुर सिंह कौटिल्य इस पर अध्ययन कर रहे हैं और बताया ये भी जा रहा था कि पीड़ी पर्वत में कई अन्य स्ट्रोमेटोलाइट जीवाश्म भी मौजूद हैं। इससे अब टिहरी वन विभाग भी खासा उत्साहित नजर आ रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि स्ट्रोमेटोलाइट्स जो फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ लाइफ है अर्थ में, उनका फॉसिल्स है और ये हमें मिला अराउंड 2300 मीटर का एल्टीट्यूड में। और एक ऐसा डिप्रेशन था जहाँ पे क्लियर था कि मानसून के टाइम में पानी से भरा होता है।
एरिया। तो ये हमें पहले यहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट में मिलता है कि नहीं, ये हमें कोई जानकारी नहीं था, ना तो हमारा कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में ये अवेलेबल है। तो हमारे लिए ये एक इम्पोर्टेंट फाइंडिंग। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर ने ग्रामीण लोगों से ये अपील की है। उन्होंने ये कहा है कि सरकार ग्रामीणों के बहुमुखी विकास के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। उनका लाभ लेने के लिए ग्रामीणों को समूह बनाकर या फिर खुद भी सक्रिय होकर आगे आना चाहिए। इसमें जिले का प्रत्येक विभाग और अधिकारी पूरी तरह से सहयोग लोगों का करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि न काम की कमी है, न संसाधनों की कमी है। अगर कमी है तो उत्साही लोगों की। अगर कुछ कर्मशील लोग समूह बना करके दुग्ध उत्पादन, सब्जी मसाला उत्पादन, फल उत्पादन, मत्स्य पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन जैसे आसान और उपयोगी कार्यों को करना चाहें तो उनकी पूरी मदद की जाएगी। वहीं जोल जीबी के 114 सालों से चले आ रहे ऐतिहासिक मेले के लिए आज 30 अक्टूबर को जोलजीबी के पंचायत घर में बैठक आयोजित की गई और व्यापार संघ जोलजीबी जनप्रतिनिधियों और समस्त नागरिकों की सहमति से इस साल ऐतिहासिक मेला नहीं लगाने का निर्णय लिया गया, क्योंकि महामारी को देखते हुए सभी की राय के अनुसार ये मेला इस साल नहीं मनाया जाएगा। कोविड-19 को देखते हुए मेला आयोजित नहीं करने का फैसला लिया गया है। सर, ये मेला जो है अति प्राचीन मेला है इस उत्तराखंड स्टेट का, और ये इसको अभी यदि आधिकारिक रूप से कहें तो 110 साल इसको हो चुके हैं। और ये विकट परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में भी ये मेला चलता आया है। इसके आध्यात्मिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक इसके पहलू हैं। और यह जोलजीबी मेला गोरी और काली नदी के संगम तट पर लगने वाला यह मेला आज इसलिए धर्मनगरी हरिद्वार में आगामी कुंभ मेले के दौरान आने वाले साधु संतों और श्रद्धालुओं के साथ हरिद्वार, ज्वालापुर, कनखल आसपास के क्षेत्रों के निवासियों को समय पर उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाइक एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। और इस बाइक एम्बुलेंस के जरिए समय पर हरिद्वार की छोटी से छोटी गलियों में पहुंच करके मरीज को अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा। हरिद्वार में फिलहाल स्वास्थ्य विभाग द्वारा 4 बाइक एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, जो हरिद्वार में कुंभ के दौरान दिन रात लोगों की सेवा में लगी रहेगी। चमोली में योग साधना और आध्यात्मिक शांति का केंद्र सतोपंथ ताल गुलजार हो गया है। सुहावने मौसम के साथ तीर्थों ने सतोपंथ ताल की प्राकृतिक सुंदरता चार चांद लगा रही है। एकादशी को यहां सरोवर के तीनों कोनों में दिव्य स्नान के लिए त्रिदेव पहुंचते हैं। कोरोना काल में मिले तनाव से मुक्ति और दिव्य स्नान के लिए स्थानीय लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। यह धर्म क्षेत्र सतोपंथ बद्रीनाथ धाम से 30 किलोमीटर दूर है और इसी ताल के समीप महाबली भीम ने देह त्यागी थी। ऊधम सिंह नगर के बाजपुर में चोरों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं, जिन्हें पुलिस का बिल्कुल भी डर नहीं है। यही कारण है कि अज्ञात चोर ने सीज किए गए वाहन को चोरी करके पुलिस को चुनौती देने का काम किया है। वहीं पुलिस ने वाहन चोरी मामले में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सीओ दीपशिखा अग्रवाल ने यह बताया है कि सीज किए गए डंपर चौकी से 200 मीटर की दूरी पर खड़े थे, जिसमें एक डंपर चोरी हो गया है, जिसके चलते अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कुछ दिनों पहले कुछ डंपर सीज करे गए थे जो कि अवैध खनन में चल रहे थे। 8 डंपर सीज किए गए थे, जिसमें से एक डंपर चौकी से किसी के द्वारा चोरी कर लिया गया था। तो जब ये चीज़ पता लगी तो इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आगे की चमोली के जोशीमठ में बीते गुरुवार की रात से जंगल धधक रहे हैं, लेकिन वन विभाग आग बुझाने को कारगर कदम नहीं उठा रहा है। लोगों में वन विभाग के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। पिछले हफ्ते से जिले के कई जंगल आग की चपेट में हैं। जिला मुख्यालय का जंगल पूरी तरह से आग की भेंट चढ़ चुका है। गरुड़ के जंगलों में भी आग लगी है। नगर के चंडिका मंदिर के जंगल भी जले और दूसरी बार भिटल गांव में जंगल धधक गए और 15 पाली और हड़बाड़ के जंगलों को भी आग से नुकसान हुआ है। तो लगातार जंगल धधक रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वहां पर आग बुझाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा।
हरिद्वार के लक्सर के मंदिर निर्माण को लेकर के विवाद वहां पर सामने आया है और बोडी टिप गांव में जमकर बवाल हुआ है, जहां दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए, जिनमें जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। इसी वजह से दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। घायलों को नजदीकी चिकित्सालय में भिजवाया गया है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दंगा भड़काने वाले कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया और क्षेत्रीय विधायक भी घटनास्थल पर पहुंचे। चलिए फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।